काय करायचं ओके, ऑल राइट रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। रामदास आठवले और प्रसाद जो कैंडिडेट है वहां उस इलाके से इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अब दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यूबीटी से इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये मसला जिस जगह जाते हुए दिख रहा है, शिवसेना उद्धव गुट से संजना गाड़ी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, आप बार बार आप इस मसले पर क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या आपके पास इनपुट है? ऐसा कौन सा, जिसे कहते हैं ना, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि इस वक्त धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद चल रहा है? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि देखिए वो सब एक मुश्त है, हम सब टूटे बिखरे नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको रूबिका जी, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं बाला साहब ठाकरे का एक वक्तव्य सुना रहा हूँ। ये 1991 का वक्तव्य है और बाला साहब ठाकरे इसमें कह रहे हैं कि वो अगर एक हो जाएंगे तो हमने एक क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, ये उनका वक्तव्य है, ऑडियो इसका इसमें नहीं आ रहा है। बाला साहब ठाकरे 1991 में कह रहे हैं कि उनका एक फतवा आता है और सारे एक हो जाते हैं, तो हम एक क्यों नहीं होने चाहिए। ये 1990 में बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, तो 2024 में बात कहना अपराध हो गया। गजब की बातें करते हैं लोग। आज तो उद्धव ठाकरे को क्या हुआ है मेरे ये समझ में नहीं आता। उद्धव ठाकरे 2019 तक जो कह रहे थे, 2024 में बदल कैसे गया? क्या परिस्थितियां बदल गई ऐसी कि तब आप फतवे का विरोध करते थे, ठीक है, आजकल फतवे की प्रतीक्षा करते हैं, फतवे का समर्थन करते हैं। क्यों भाई? कल तक आप कहते थे आज़ाद मैदान में रोहिंग्या के समर्थन में मोर्चा निकलता था तो आप जो है उसके विरोध में बात करते थे। हाँ। आजकल रोहिंग्या के आपके लाडले हो गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी की पूरी विचारधारा को बदल कर रख दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ऑल राइट, संजना जी जवाब दीजिए इसका। आज आपके ऊपर यही आरोप लग रहा है। वो नितेश राणा ने तो बाकायदा ट्वीट किया है। पुण्यतिथि है तो उनकी समाधि मंच से जनाब बाला साहेब ठाकरे कहा जाता है। हिंदू हृदय सम्राट आपकी जुबान से निकल नहीं सकता है आज की तारीख में, ये आरोप है। क्या कह रहे हैं आप? संजना जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने सीटों के लिए, इस राजनीतिक लड़ाई के लिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आप लोगों ने जो बाला साहेब ठाकरे का अग्रेशन था, जो उनके प्रिंसिपल थे, जिस लाइन एंड लेंथ पर वो राजनीति करते थे, वो सब आपने जो है वो किनारे कर दिया, साइड में रख दिया, सिर्फ और सिर्फ महाअघाड़ी को खुश करने के लिए। ये आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षितता, इसको साइड में रखे जिस तरह से सभी मीडिया को लेके ये जुटे हुए हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे, मैं आपको फिर से क्लियर करा दूं। बाला साहब ठाकरे जी ने शुरुआत के काल में, शिवसेना के शुरुआत के काल में मुस्लिम लीग से भी युति की थी। कांग्रेस के अंतुले साहब रहे, प्रतिभा चौहान जी रहे, राष्ट्रपति की उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी रहे, भाजपा के साथ होते हुए भी उनको समर्थन दिया हुआ आपने देखा हुआ है। और आज जो चित्र किया जा रहा है कि सब मुस्लिम के वोट्स, मुस्लिम लोगों के भाइयों के वोट्स भाजपा को नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए ये धर्म युद्ध हो गया। मतलब मुस्लिम अगर उनको वोट कर रहे हैं तो धर्म है, अगर उनको वोट नहीं कर रहे हैं ये धर्म के खिलाफ है। अरे अफजल खान का भी वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, तो वो मुस्लिम संजना जी, ये बात तो ऑल इंडिया मुस्लिम। संजना जी एक बात मुझे बताइए, संजना जी मुझे एक बात बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, और ये काम आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने सुन ली आपकी बात। अरे भाई, मैंने आपकी बात सुन ली, अब शांत हो जाइए ना, आप सवाल सुन लीजिए। एक बार सवाल सुनिए, उसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं जो आपको वोट करे वो हिंदू नहीं, और जो इनको वोट करे वो हिंदू। ये कौन सी बात हुई और ये कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी जब ये कहते हैं
कि जो बीजेपी को वोट करेगा उसका बहिष्कार हो जाना चाहिए, उसको जात बाहर कर देना चाहिए, उसका सोशल बॉयकॉट हो जाना चाहिए, वो तो कह रहे हैं। आप यहाँ पर इनको सिर्फ इन पर आरोप लगा रही है, वो तो बाकायदा कह रहे हैं। आज सारे मुसलमानों के साथ जो है वो एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सही क्या गलत? देखिए, वो सही और गलत वो उनका ये है। अगर भाजपा ने सबका साथ सबका विकास किया होता तो उनको आज कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये स्लोगन लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी अगर सबका साथ सबका विकास होता था। अगर कोई बोर्ड उठ के ऐसा कोई फतवा निकाल रहा है या कोई कह रहा है, वो उनका सोच है, और वो बाकी मुस्लिम भाइयों बहनों ने कितना सोचना है वो उनका अधिकार है, क्योंकि ये लोकशाही है। लोकशाही के अंदर वो अच्छा, किसके ये लोग साथ एक जा और रहे हैं, बात कहते हैं उनका संजना अधिकार जी। है। मैं आपको बताती हूँ अगर आज संजना हम जी लोग ये किसी एक और बात मुस्लिम कहते भाइयों हैं, के पास घर में जाके ये कहते हैं बिरयानी मेरे खाए, सामने तो ठीक हमारे बाला हिंदू साहेब धर्म ठाकरे कहते की हैं। बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है। हाँ, ये सेना भवन के सामने, शिवसेना भवन के सामने ही मैं खड़ी हूँ, सामने वो मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब इस तरीके की उनकी वो तस्वीर है। उन्होंने एक दफा कहा था और बड़ा फेमस उनका ये बयान है कि मुसलमानों से मुस्लिम राइट छीन लेने चाहिए। उन्होंने सही कहा था कि गलत कहा था? देखिए ना, आप अभी अगर जो कोई गलत, जैसे अभी तलाक, 3 बार का तलाक का जो विषय है, वो मुद्दा कहीं पे महिलाओं के लिए अच्छा था तो वो हुआ है। लेकिन अगर कोई, आप सिर्फ वो मुस्लिम है इसके लिए उनके हक छीने जाए, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है। मैंने फिर से बताया, आज इस तरह से हिंदुत्व का चित्र निर्माण किया है भाजपा ने कि हम अगर मेरे बाजू में रहने वाले मुस्लिम भाई के पास जाके बिरयानी खाऊं तो हमारा हिंदुत्व गलत हिंदुत्व हो जाता है। गलत है, चलिए ठीक है, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है, मैं तो आपकी तारीफ करती हूँ। आप ये कह रहे हैं जो ये काम कहता है वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी, बार बार अच्छा संजना जी 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। मुझे मेरे विचार या फिर पूरे पूरे पूछ लीजिए। मैं जब मुद्दे अरे मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। एक तो आप इतना ना, एक तो आपकी आवाज जो है मुझे बहुत बहुत अच्छे से कानों में आ नहीं पा रही है। आप जानते हैं मैं दादर के एकदम चौराहे पर खड़ी हूँ संजना जी, और इसीलिए अगर आप कोई बात कह रही हैं और उसका मुझे मीनिंग समझ में आ गया है तो मैं उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे आप अगर 20 सेकंड और लेना चाहती तो लीजिए, लेकिन ये आरोप मत लगाइए मुझ पर कि मैं आपको रोका टोकी कर रही हूँ और बीच में बोलने नहीं दे रही हूँ। पूरा नहीं हो रहा है, आपकी आवाज बीच में गायब हो जाती है। कौन गायब हो जाता है? अरे आपकी आवाज गायब हो जाती है टेक्निकली मैडम। कह तो रही हूँ कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ बीच चौराहे में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है आपने बात करना बंद कर दी और इसीलिए मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ आप 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी। हाँ बोलिए ना, बोलिए क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, आप ये कह रही हैं कि ये जो राइट्स लेने की बात है ये गलत है, ट्रिपल तलाक गलत था, इसीलिए हमने उसका समर्थन किया। प्रेम शुक्ला जी, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। आप ऐसा क्यों करते हैं कि जो मुसलमानों के साथ खड़ा है वो हिंदुस्तान का है ही नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उनको प्रणाम करता हूँ और बाला साहब ठाकरे की एक वीडियो सुना रहा हूँ आपको मैं। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही, तर आणि तरच या लांड्याला तुम्ही टक्कर मारू शकाल, नाही तर मुंबईच काय महाराष्ट्र गिळतील, देश गिळतील। ते पाप आपल्याकडनं होता कामा नये, त्याला आपण पुरून उरे हो। अब इसका अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं 1990 का मंच है कि जैसे वो एक आवाज पर एक हो जाते वैसे